तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शो भाई के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि एक हाई क्वालिटी का टारगेट जो है वो मिला है, जो कि वाइट ब्लड टाइगर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट जो है वो बन सकता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही शो भाई जो होता है वो वैंग यांग को उठाने लगता है। वैंग यांग को उठाते हुए बोलता है कि वैंग यांग जल्दी से उठो, तुम्हें बचाने का मेरे पास में एक रास्ता है। और इतना बोलकर अब जो शो भाई होता है वो वैंग यांग को उठाकर पेड़ से लगा देता है और उसे बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ा प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। तुम अपनी फ्रीडम को खो दोगे और हमेशा मेरे कंट्रोल में रहना होगा। तो क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर वैंग यांग भी हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो जियाओ भाई से बोलता है कि जियाओ भाई, मुझे अपनी ब्लड एसेंस की 3 ड्रॉप दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। और अब शो भाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ भाई होती है वो भी अपनी ब्लड एसेंस की 3 ड्रॉप जो होती है वो शो भाई को दे देती है। और अब जो शो भाई होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। और इतना बोलकर शो भाई जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि ठीक है वैंग यांग, मैं इस काम को शुरू करने वाला हूँ। याद रखना, इस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन तुम्हें उसे संभालना होगा। और इतना बोलते गए साथ ही शो भाई उस ब्लड एसेंस को वैंग यांग की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, जिस कारण वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वैंग यांग भी थोड़ा शांत हो जाता है। और शो भाई जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग, मुझे बताओ अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हारी हालत ठीक है? जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपनी बॉडी को देखते हुए शो भाई से बोलता है कि शो भाई, आखिर तुमने ये किया कैसे? मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पावर जो है वो महसूस हो रही है। और इस पावर को महसूस कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पावर जो है वो किसी मॉर्टल से तो बिलोंग नहीं करती है, बल्कि ये किसी किंग लेवल के एक्सपर्ट की है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग, मैंने तुम्हारी जान को तो बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें हमेशा मेरी बात जो है वो माननी पड़ेगी। और तुम्हारे लिए सबसे पहले ऑर्डर यही है कि तुम कभी भी किसी को भी मेरा सीक्रेट जो है वो नहीं बताओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वैंग यांग के सामने एक बहुत ही बड़ी शैडो जो होती है वो आ जाती है, जो कि वैंग यांग से बोलती है कि तुम कभी भी शो भाई का सीक्रेट जो है वो किसी को भी नहीं बता सकते। अगर तुमने शो भाई के सीक्रेट के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें हेवन और अर्थ के द्वारा पनिश किया जाएगा, जिस कारण जो तुम्हारी सोल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब उस शैडो को देखते के साथ ही वैंग यांग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज़ क्या है? ऐसी चीज़ को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और बात की जाए शो भाई के सीक्रेट की तो मैं वो किसी को भी नहीं बताने वाला। और वैंग यांग के इतना बोलते कि शादी शो भाई जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाना पड़ा है। और सच बताओ, इसकी कीमत जो थी वो कम से कम जो काउ जुआन है उसकी दोनों छोड़ों के बराबर थी, तो इसीलिए इसका बिल जो है वो मुझे चाहिए होगा। और अब शो भाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा वैंग यांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शो भाई ने उसकी फ्रीडम को तो छीन ही लिया होता है, लेकिन अब बदले में उसे पैसा भी चाह रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जो देखते के साथ ही वैंग यांग चिल्लाते हुए बोलता है कि शो भाई संभल कर। जो सुनकर वैंग यांग भी बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से ज़मीन क्यों हिलने लगी? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्नेक होते हैं वो ज़मीन के अंदर से निकल कर आने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से इतने सारे स्नेक जो है वो ज़मीन में से निकल कर कहाँ से आने लगे? जो सुनकर शो भाई जो होता है वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ये कितने सारे स्नेक जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि मैं इनमें से यहाँ पर एक को भी बचकर भागने जो है वो नहीं देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो जियाओ भाई को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जियाओ भाई, इन सभी को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जियाओ भाई जो होती है वो भी उन सभी स्नेकों को ख़त्म करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वे स्नेक मरते हैं तो अचानक से ही उनकी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है, जो देखते के साथ ही शो भाई हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इनकी बॉडी गायब होने लगी? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ज़मीन के अंदर से और बहुत सारे स्नेक जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं, जिन्हें देख कर शो भाई बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा निकल कर आने लगी, क्या ये किसी प्रकार का इल्यूज़न है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर हान, हुकिंग और बाकी के लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं। और जो हान होता है वो बोलता है कि शो भाई तुम ठीक तो हो ना? तभी जो हुकिंग होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग, क्या तुम भी ठीक हो? जो शंकर वैंग यांग भी उन लोगों से बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी शो भाई भी उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो भी शो भाई के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि शो भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये स्नेक है इन्हें मारा नहीं जा सकता, लेकिन पक्का इन्हें यहाँ पर कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है, तो हमें उस पर्सन को ढूंढ कर ख़त्म करना होगा।
जो सुनकर शो भाई भी थोड़ा सोचने लगता है, सोचते हुए बोलता है कि क्या इन्हें यहाँ पर कोई दूसरा स्नेक जो है वो कंट्रोल कर रहा है, क्या ये वही मिथिकल स्नेक हो सकता है जो कि पिछली बार हमारे हाथों से बचकर भाग गया था। और अभी इतना सोचकर शो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, आसपास में ढूंढो, मुझे लगता है कि पक्का जो वो मिथिकल स्नेक है वो यहीं पर ही कहीं छुपा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे कोई पर्सन जो है वो छुपा हुआ होता है, जिसे देखते के साथ ही वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस वहाँ पर पेड़ के पास में देखो, वहाँ पर कोई छुपा है। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो अपने वेपन से अटैक को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो उनके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे मामूली से कीड़ों को क्या ऐसा लगता है कि वे हमारे नाइन लीडर क्लैन का सामना कर सकते हैं। जो शंकर होकिंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, इतने ज़्यादा मार खाने के बाद भी तुमने अपनी जो फॉर्म है उसे प्राप्त कर लिया, और तुमने तो खुद को इतना रिकवर भी कर लिया कि तुम दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ सको, वो भी इतने कम टाइम में। आखिर तुमने ये किया कैसे? जो शंकर शो भाई जो होता है वो भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जितना कि हम लोग इसे कमज़ोर समझ रहे थे ये उतना कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मिथिकल स्नेक जो होता है वो एक बंदे को पकड़कर उन लोगों के सामने आ जाता है। उनके सामने आते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने जिसे मारा था वो बस मेरा एक क्लोन था, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? और अब उस मिथिकल स्नेक के हाथों में उस पर्सन को देखने के बाद में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो झांग जियाओ है। जो सुनते के साथ ही जो काउ जियाओ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर हान जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो इससे केयरफुल रहना, क्योंकि पहले के मुकाबले ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जो सुनकर काउजवान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो शू भाई होता है उसे बोलता है कि शू भाई, इस बास्टर्ड को जान से मार दो, बदले में तुम्हें जितना ज़्यादा पैसा चाहिए होगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस बास्टर्ड को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो हान और जू किंग से बोलता है कि हान, जू किंग, तुम यहाँ पर जो ये छोटे मोटे स्नेक है इनके साथ में डील करो, मैं जाकर इस मिथिकल स्नेक को संभालता हूँ। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और इस चीज़ को सुनने के बाद में जो वो मिथिकल स्नेक होता है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम मामूली से कीड़े, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने ऐसे एरोगेंटली होकर बात कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उस मिथिकल स्नेक से बोलता है कि तुम बस देखते जाओ, मैं किस तरह से तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे भागों में काटता हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हारा यहाँ पर एक स्नेक सूप जो है वो बनाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो एक पावरफुल पंच जो होता है वो आकर उस मिथिकल स्नेक के ऊपर मारता है, जिससे कि मिथिकल स्नेक भी अपने अटैक को कर कर रोक लेता है, जिसका नाम है वहाँ पर एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मिथिकल स्नेक होता है वो हंसने लगता है, और हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सच में तुम्हारे यहाँ पर अपने पास में काफ़ी सारी ट्रिकें जो है वो बचा कर रखी है। और इतना बोलकर अब मिथिकल स्नेक जो होता है वो धुएं में इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि कीड़े, आखिर तुम कहाँ पर चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने आने से तुम घबरा रहे हो? और मिथिकल स्नेक के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारा ग्रैंडपा है वो यहाँ पर है। और इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो उस मिथिकल स्नेक को खिंचाकर एक पंच मारता है। लेकिन गांव पैंग के ऐसे पावरफुल पंच के कारण भी हम देखते हैं कि वो मिथिकल स्नेक को ज़्यादा डैमेज नहीं आया होता, जो देखने के बाद में गांव पैंग भी थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ बा और जियाओ भाई से बोलता है कि जियाओ बा और जियाओ भाई जल्दी से 7 स्टार 3 फैंड फॉर्मेशन को बनाओ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी वहाँ पर फॉर्मेशन को बना देते हैं, जिसके अंदर की गाओ पैंग भी आ जाता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये 7 स्टार 3 फंड फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे कि एक अल्टीमेट स्किल भी कहा जाता है, जो कि मुझे सिस्टम से प्राप्त हुई थी। और इसके अंदर मैं जियाओ बा और जियाओ बाई की फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते कि शादी शू भाई, जियाओ बा और जो जियाओ बाई होती है वो तीनों एक साथ में उस मिथिकल स्नेक के ऊपर अटैक को कर देते हैं, और अटैक को करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही वो मिथिकल स्नेक जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में शू भाई जो होता है उसे बोलता है कि अगर सच बताओ तो जिस हिसाब से तुमने ये अटैक बनाया है, सच में इसे देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन उसके बाद भी इस अटैक से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही वो मिथिकल स्नेक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर शू भाई के अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है।
और उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो छोटे मोटे स्नेक होते हैं वो भी सीधे शूबाई की तरफ जाने लगते हैं। जो देखते के साथ ही हान जो होता है वो चिल्लाते हुए शूबाई से बोलता है कि शूबाई संभल कर, यहाँ पर जितने भी स्नेक है वे सभी के सभी तुम्हारी तरफ ही अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और हान के इतना बोलते के साथ ही वो मिथिकल स्नेक जो होता है वो अचानक से अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस कारण सभी के सभी मिथिकल स्नेक जो होते हैं वो अचानक से चमकने लगते हैं और सीधे शूबाई की तरफ छलांग को लगा देते हैं। और अब जैसे ही वे जाकर स्नेक शूबाई से टकराते हैं तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे पावरफुल अटैक को देखने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये कितनी टेरिफाइंग पावर थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शूबाई नहीं हार सकता। जो सुनते के साथ ही जो काउ जुआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शूबाई जल्दी से मेरा जवाब दो, क्या तुम मर चुके हो या फिर तुम अभी भी ज़िंदा हो। और काउजवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।